बारे में जानकारी हासिल करेंगे, है ना। हुमायूं केकर बेटा है? बाबर के। अकबर के बाद में पढ़ेंगे, अकबर भी आएगा, बीरबल भी आएगा, मुल्ला प्याजे आएगा, है ना, सब आएगा बाद में। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं 711 से पढ़ रहे हैं। कहाँ पहुँच गए हैं? 1530 में बाबर मर गया, वो अपना बेटा को राजा बना गया है जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं क्या करा है कि 1530 में राज्याभिषेक हुआ, मतलब वह क्या हुआ? राजा बना। राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है? राजा। पानीपत के प्रथम युद्ध में अपना पापा के जो लड़ाई किया था वह कुछ सीखा हुआ था, ठीक है। जिस घर में मम्मी पापा पढ़े लिखे रहते वह बच्चा कुछ न कुछ सीखे रहते। उसको पहले ABCD और का A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ने आता। और जिस घर में पढ़े हुए नहीं रहता वह कहाँ आकर के पढ़ी भारतीय इंग्लिश स्कूल क्या तो उसका पापा का राजा था, राजा के बेटा राजा है। अब बरजेश बाबू को ढूंढ रहा है, ये ना रात में कुछ क्या है ना, चिंता कर रहा है, ठीक है। तो क्या किया है? राजा बनने के बाद 1531 में कलिंगा का युद्ध किया, बहादुर शाह को पराजित किया। और क्या है? प्रताप रुद्रेव को 1532 लोहरिया के युद्ध में, लोहरिया बोलते हैं दौड़ा के, कभी अगर बोलते हैं दौड़ा का युद्ध या लोहरिया का युद्ध, कहिया 1532 किसको हराया? अफगान और जीत गया, है ना। 1532 में है ना, चुनार का प्रथम युद्ध या घेरा युद्ध में किसको हराया? शेर खां के साथ। और 1538 में गौड़ा के अभियान के नाम से जनता याद रखा। बंगाल का नाम क्या कर दिया था? या इस युद्ध समय उसने अधिकार कर लिया तब क्या बंगाल का नाम रखा? बंगाल के नाम 1539 में और 1540 में बिलग्राम युद्ध, शेर शाह के साथ हुमायूं की सेना ने भगदड़ मचाया। जब वहाँ युद्ध कर रहा था ना, कहाँ? बंगाल में, है ना। कौनौज बिलग्राम के युद्ध करके आ रहा था, तो रास्ता में शेर शाह भी मतलब युद्ध के लिए क्या, है ना, क्या किया? कहा कि आओ बच्चे तुमको देखेंगे, है ना। किसको? हुमायूं को। हाँ, तो वहाँ से लड़ाई करके आ रहा था, तो क्या हुआ कि उसके हुमायूं के सेना में क्या हो गया? भगदड़ मच गया। देखा कि बाप, अभी नहीं देख रहे हैं कि कहीं कोई झंझट रहता है, एक बार आता है लड़ाई करने तो भगदड़ मच जाता है ना। तो क्या होगा? किसको भगदड़ मच गया सेना में? हुमायूं के सेना में। वो आ रहा था बंगाल से युद्ध करके था, ठीक। तो क्या हुआ? हुमायूं क्या कर रहा है? जब जान रहा है मतलब भगदड़ मच गया, जिसके कारण वह लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। क्या उसके दिमाग में आया कि हम जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। तो वह क्या इस स्थिति में, हारने की स्थिति में घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। कौन कूद गया? हुमायूं। डर से गंगा नदी में कूद गया। आगे बढ़े जी। अब उसका क्या नाम है? एक आदमी को देखो जो गंगा में कूद गया है, तो हुमायूं को जान बचाता है कौन? शिहाबुद्दीन निजाम भिश्ती। भिश्ती मतलब होता है मल्लाह। अपना में बहुत मल्लाह लोग हैं। हुमायूं को जान कौन बचा रहा है? शिहाबुद्दीन निजाम ने हुमायूं के जान बचाया, जिसके बदले, जिसके चलते लिखा हुआ है, चाहे बदले हम लोगों का भाषा है, क्या बोले हम लोग पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से, कि किसी को दिमाग पर प्रेस नहीं पड़ी, है ना, प्रेशर में नहीं पड़ी। क्या है? कौन जान बचाया है? किसका जान बचाया है? हुमायूं का जान बचाया, जिसके चलते उसे, है ना, जिसके चलते या जिसके बदले चाहे जिसके उपलक्ष्य में सब बात एक ही होगा, उसे एक दिन के लिए दिल्ली के शासक बना दिया, मतलब दिल्ली के राजा बना दिया। एक दिन पानी में डूब रहा था, जान बचाया, जिसके कारण एक दिन का राजा बना दिया। और वह एक दिन में, एक के दिन के कार्यकाल, मतलब कार्यकाल का मतलब क्या होता है? दिन। कि एक के दिन में चमड़े के सिक्का चलाया, राजा बना और चमड़ा के सिक्का चलाया। कहीं वही अभी लोहा के सिक्का चल रहा है ना, लेकिन क्या है 1540 की बात हो रहा है ना। उस समय में
सिक्का, चमड़ा का सिक्का। कौन चलाया? शिहाबुद्दीन निजाम। समझ में आ रहा है कि अगर चमड़ा के सिक्का कौन पहले चमड़ा के सिक्का रहा होगा उसको कौन चलाने वाला था? हो गया। जिसकी जानकारी हुमायूं नामा से मिलती है। हुमायूं नामा एक किताब का नाम है, ठीक है। बात नहीं करेंगे। किससे जानकारी मिलता है? हुमायूं नामा से। हुमायूं के बहन गुलबदन बेगम। हुमायूं के बहन के क्या नाम था? गुलबदन बेगम लिखी है यह पुस्तक 2 भाग में। मतलब वह जो किताब लिखा है हुमायूं के बहन लिखा है, वह किताब 2 भाग में बटा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में भाग 1 भाग 2, 10वां में पढ़ते हैं भाग 1 भाग 2, गद्य पद, है ना। चाहे गणित पढ़ते हैं 9वां में भाग 1 और 10वां में भाग 2। तो वह हुमायूं नामा पुस्तक कौन लिखा? गुलबदन क्या है? गुलबदन बेगम। पुस्तक कितने भाग में लिखा हुआ है? 2 भाग में। एक भाग में बाबर की चर्चा है और दूसरा का भाग में हुमायूं की चर्चा। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या कर रहा है? 1540 में बेलग्राम कन्नौज युद्ध में हुमायूं को हार कर खुद को शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। 1540 में क्या क्या हुमायूं को हरा दिया, है ना। इसके बाद क्या क्या? शेरशाह सूरी दिल्ली के क्या हो गया? शासक, फिर से राजा बन गया। शासक मतलब यार ना, शासक घोषित कर दिया, जिसके कारण उसे भारत छोड़ के जाना पड़ा। किसको? हुमायूं को। जब शेरशाह दिल्ली के राजा बना तो भारत छोड़ के वह भागने लगा, है ना। भारत छोड़कर जाना पड़ा और जाते समय अपने गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को, उसका पत्नी का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। वह गर्भवती थी, ठीक है। उसके पेट में बच्चा था, लेकिन वह किसके यहाँ छोड़ गया? अमरकोट पंजाब के राजा बिरसाल के दरबार में। घर से भागा तो घरों वाली के छोड़ दिया। कहाँ? पंजाब में। कौन? हुमायूं। अमरकोट पंजाब के राजा, राजा क्या नाम था? बिरसाल के दरबार में छोड़कर चला गया। बिरसाल के दरबार में ही, बिरसाल के दरबार में ही आप लोग जिसका नाम लिए है उसका जन्म हुआ। अब ये ना बोल रहे थे अकबर, अब देखो इसी में आ गया। बिरसाल के दरबार में ही 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म हुआ। देख लिया ना, अकबर का जन्म कहाँ हुआ है? पंजाब में। दोसर के यहाँ उसका पापा छोड़ के भाग गया था, उसको हरा दिया था। कौन? शेरशाह सूरी। तो कहिया जन्म हुआ है? 15 अक्टूबर, है ना। जन्म हुआ 1545 में। शेरशाह सूरी के मृत्यु हो गया। मतलब क्या हुआ? 1545 में शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया। 1553 में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी ये भी मृत्यु हो गया, जिससे कारण उसे पुनः राज्य पाने का अवसर मिल गया। किसको? हुमायूं को। अकबर को नहीं, अकबर नहीं, हुमायूं के। अकबर बाद में, अभी अकबर हुमायूं मारा नहीं ना, ठीक है। अभी हुमायूं ही है जिंदा, ठीक है। हुमायूं मर जाएगा तब ना, बाबर मर गया तब ना हुमायूं काम कर रहा है। तो हुमायूं मरेगा तब ना अकबर करेगा। आगे बढ़े। 1555 में लुधियाना के नजदीक मछीवाड़ा के युद्ध में अफगान सरदार हैबत खान तथा तार खान नसीर खान को हराकर पंजाब जीत लिया। कौन? हुमायूं, है ना। कब? 1555 में ही हुमायूं के सेनापति बैरम खां। हुमायूं के सेनापति कौन था? बैरम खां। सरहिंद चंडीगढ़ में सिकंदर शाह सूरी को हराया, है ना। कौन? 1555 में सिकंदर शाह सूरी को कौन हराया? हुमायूं के सेनापति बैरम खां। सरहिंद कहाँ है? चंडीगढ़ में। सिकंदर शाह सूरी को हराया। सरहिंद विजय के बाद फिर दिल्ली के गद्दी पर बैठने का मौका मिला। हुमायूं अफगान का अफीम मतलब वो अफीम खाता था। कौन? हुमायूं अफीम का सेवन करते थे। वह ज्योतिष में भी विश्वास रखते थे। पतरा होता है ना, पतरा जो पंडित लोग पढ़ते हैं, ज्योतिष हाथ देखा भाव, उसमें भी वह क्या करते थे? विश्वास रखते थे, जिसके कारण अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते थे।
पंडित जी उसको बोल देता था कि आज लाल पहनिए तो लाल पहनेंगे, व्हाइट पहनिए तो व्हाइट पहनिए, पीला पहनिए तो पीला। किसके कारण? पंडित जी के कारण, क्योंकि वह ज्योतिष में विश्वास रखते थे। अलग अलग वस्त्र पहनते थे। हुमायूं के दरबार में 2 चित्रकारी मीर सैयद अली और अब्दुल समद अली। दिल्ली में हुमायूं दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनाया, जिसके सीढ़ियों से गिरने के कारण 1556 में उसका मृत्यु हो गया। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि 1530 से लेके 1556 वह दिल्ली में क्या बनाया था? हुमायूं दीन पनाह नामक, मतलब उस पुस्तकालय का क्या नाम था? हुमायूं दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनाया, जिसके सीढ़ियों से गिरने के कारण, इसीलिए बोलते हैं कि सब लोग सीढ़ी पर से आराम से उतरेंगे। देख रहा है ना कि एक हुमायूं व्यक्ति है जो पुस्तकालय बनाया था, उस पुस्तकालय के ऊपर छत पर कहीं घूमने गया होगा और उतरने लगा कि धोखा से गिर गया होगा। उस पर गिरने से 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गया। हुमायूं के कब्र ईरानी संस्कृति में है, जिसके वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। यह पत्नी हमीदा बानो ने भेंट किया। यह मकबरा दिल्ली में है। मतलब वह जो मर गया तो उसका जो है ईरानी, मतलब ये कोई होता ना, मतलब कि बनाने के लिए ईरानी संस्कृति के अनुकूल अपने यहाँ हम लोग का होता था, मंदिर बना देता है किसी मुस्लिम को कब्रगाह में, उस तरह से मकबरा बना देता है। तो वह क्या है? ईरानी संस्कृति, जिसके वास्तुकार कौन था? मिर्जा गयास बेग था। और उसको कौन बनवाया था? उसका पत्नी बना करके वहाँ रखा। यह मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और भी इसमें इसके बाद क्या है? शेरशाह सूरी। यहाँ गलत है, यह जो है यहाँ गलत, ठीक है, यह वर्ड नहीं है ना, वह गलत। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको यहीं छोड़ दिया जाता है, अगला दिन पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के। क्या अभी आप लोग दिमाग में हुमायूं के बारे में क्या क्या पढ़े हैं उस पर चर्चा कीजिए, ठीक है, यहीं रहने दो।